फादर वनीत जी जो वाराणसी तो साडे लई कन्वेंशन करने वास्ते आए ने, असी सारे उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करांगे। मैं बेनती करांगा कि फादर जी साडे सारिਆਂ दे रूबरू होणगे। सो पैरिश काउंसिल के मैंबर सारे अगे आ जाइए। साढ़े विचकार पहुँच गया है फादर विनीत IMS। तुसी सारे सुनिया होगा फादर के बहुत सारे प्रचारक असी साढ़े प्रार्थना भवन TV के राही सुनिया है। फादर बहुत इलाकों में आके प्रचार करता है, खुदा की सेवा करता है। थाली बजा के फादर जी का स्वागत करें। सो मैं बेनती करदा कि पैरिश काउंसिल के मैंबर भी अगे आ जान तो फादर जी को एक छोटा जिहा गिफ्ट दे के उनका वैलकम करन। पैरिश काउंसिल के मैंबर तो परमेश्वर का धन्नवाद है कि साडे विच रूबरू अज फादर जी आप राजे ने। सो असी सारे इस 3 दिन कन्वेंशन के दौरान बहुत ताद दे विच लाभ प्राप्त करना। मैं सगों साडे रिश्तेदारां दे विच कोई दुखिया मांदा लाचार बीमार वा तो उसनूं भी सद्दा दिओ कि वह भी इस महान कन्वेंशन दे विच भाग लवे तो तंदुरुस्ती पावे। होर जो भी कोई परेशान है दुखिया तुहाडा आंढी गुआंढी नॉन क्रिश्चन जड़ा भी है उसनूं लैके आउणा। सो इसलिए कि असी इन्हां 3 दिनों का वध तो वध लाभ उठाइए तो अपने जीवनां नूं सफल बनाइए। धन्यवाद। हे अब्बा पिता, हे अब्बा पिता, हम अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रेमी पिता, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, तुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारा अधिकार है। हे प्रभु यीशु, हम पर अधिकार लीजिए। इस भवन पर अधिकार लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हमारे साथ रहिए, हमारे ऊपर मंडराते हुए हमें संचालित कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आंखें बंद करेंगे, पवित्र आत्मा से मौन होकर प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे हृदय में निवास कर हमारे साथ रह जा, हमें संचालित कर। हे पवित्र आत्मा, हमारी जुबान को, होंठों को, हमारे कान को भी अभिषेक दे। आंखें बंद करते हुए हम इस गाने को गाएंगे। आओ पवित्र आत्मा कर दो हमको नया। आओ पवित्र आत्मा कर दो हमको नया। आओ पवित्र आत्मा कर दो हमको नया। तेरी रोशनी आ जाए, हमको राह दिखा जाए। तेरी
हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे साथ रह जा, हमारे बीच में रहा, हमारे बीच में रह जा, हमारे साथ रह जा। आप पवित्र आत्मा महिमा कर, अपनी आग से हमें शुद्ध कर, अपनी आग से हमें शुद्ध कर, हमारे होंठों को जुबान को शुद्ध कर। पवित्र आत्मा हमें संचालित कर। हालेलुया 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 हालेलुया। जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु। जय यीशु। स्तोत्र 103 में वचन 11 में कहता है, लिखा है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। स्तोत्र ग्रंथकार क्या कहता है कि आकाश इस पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। मतलब उस परमेश्वर का, हमारे खुदा का प्रेम हमसे कितना है, इसकी गहराई, इसकी ऊंचाई हम नाप नहीं पाएंगे। जिस तरह आकाश कितना दूर है हमको नहीं पता है, आकाश की दूरी आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। और स्तोत्र ग्रंथकार कहता है, आकाश इस पृथ्वी पर से जितना ऊंचा है, जितना ऊंचा है उतना महान है भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। मैं आज आपके सामने इसलिए खड़ा हूँ, यही बताने के लिए कि हमारे परमेश्वर का, हमारे खुदा का प्रेम हम लोगों के प्रति इतना ऊंचा है कि हम उसके प्रेम को कभी नाप नहीं पाएंगे, उसके प्रेम की गहराई जान नहीं पाएंगे। पवित्र बाइबल में हम बार बार सुनते हैं, परमेश्वर अपने मुख से स्वयं बोलता है। नबी यशाया का ग्रंथ अध्याय 54 वचन 10 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, चाहे पहाड़ टल जाएं और पहाड़ियाँ डवाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। परमेश्वर क्या कहता है? चाहे पहाड़ टल जाएं, क्या पहाड़ टल सकते हैं? भूकंप आएगा तो टल सकते हैं। क्या चाहे पहाड़ टल जाएं और पहाड़ियां डवाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। वही परमेश्वर यिर्मयाह के ग्रंथ में अध्याय 31 वचन 3 में, उसमें प्रभु कहता है, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं। मैं कब से? अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं, अब से नहीं, कल से नहीं, जब से हमारा जन्म हुआ तब से नहीं। प्रभु कहता है अनंत काल से। बाइबल के पहली किताब में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन 21 में, आदम
और हेवा ने जब पाप किया था, परमेश्वर ने उनकी नग्नता को ढकने के लिए खाल के कपड़े बनाए और उनको पहनाया। नबी ईशाया का ग्रंथ अध्याय 43 वचन 4 और 5 में हम स्वयं सुनते हैं, प्रभु कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना तो उठाइए, मेरे पीछे बोलिए इन वचनों को, हालेलुया। प्रभु कहता है, चाहे पहाड़ टल जाएं और पहाड़ियां डवाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ। प्रभु को प्यार करता आ रहा हूँ। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले आई लव यू बोलने वाला परमेश्वर है। सबसे पहले हम लोगों से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या अंग्रेजी में बोला जाए आई लव यू। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। बाइबल में बार बार परमेश्वर यही बताना चाहता है कि वो हमसे प्यार करता है। मैं आपको एक घटना आपके समक्ष रखना चाहूँगा। मैं नया आश्रम शुरू किया था, नई जगह पर भाड़े के घर में रहकर प्रार्थना शुरू किया था, और वहाँ पर कोई क्रिश्चियन नहीं थे। हिंदू मुसलमानों के बीच में भाड़े का घर लेकर वहाँ मैंने प्रेयर शुरू किया। कुछ दिन बीत गए, लगभग महीना बीत गया। मैं प्रार्थना करता था, एक और फादर मेरे साथ आए, वो भी मेरे साथ रहे, हम लोग प्रार्थना करते थे। उसके बाद और एक क्रिश्चियन भाई मेरे साथ आए, तो हम लोग प्रेयर करते थे, प्रेयर चलता रहता था। एक दिन मेरे यहाँ एक मास्टर जी आए, वो एक प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे थे। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा, फादर जी, मैंने सुना है कि फादर लोग प्रेयर करते हैं और लोग चंगे होते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, फादर लोग प्रेयर करते हैं और रोगी चंगे हो जाते हैं। तो मैंने कहा हो सकता है। और उस मास्टर जी ने मुझसे कहा, उनको बकंदर हो गया था। पाइल्स के बाद, पाइल्स जो होता है उसके बाद और जो स्थिति बिगड़ती है, वो छेद बहुत गहरा हो जाता है, उसमें क्या बोलते हैं, खून आने लगता है, पस आने लगता है, मवाज गिरने लगता है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, वो छेद बहुत गहरा हो जाता है। उनको ऐसा ही हुआ था, 8 महीने से उनको मवाज गिरता था। वो डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन करना है, एक दिन की बात नहीं है। उसमें ऑपरेशन करने के बाद उसमें दवा डालना है, रुई के सहारे उसमें दवा डालना है, और हर 2 दिन के बाद उस रुई को निकालना है और नया दवा डालना है। इस तरह कई दिन चलेगा, और धीरे धीरे वो घाव सूख जाएगा, धीरे धीरे मवाज बंद हो जाएगा। और वो मास्टर जी मेरे पास आके रो रहे थे। उन्होंने कहा, फादर जी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। उस मास्टर जी का नाम है सुखेन। सुखेन जी ने जब मुझसे कहा, मास्टर जी, जिस परमेश्वर में मैं विश्वास करता हूँ वो परमेश्वर जिंदा है और वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है।
तुरंत मास्टर जी ने कहा, हाँ फादर जी, मेरे घर में मंदिर है, मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, मेरे घर में मंदिर है, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, मैं भी भगवान में विश्वास करता हूँ। तो मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन जिस परमेश्वर में मैं विश्वास करता हूँ वो परमेश्वर हमारे बीच में जीवित है और वो आज भी हमारे बीच में कार्य करता है, महान महान कार्य करता है, चिन्ह चमत्कार करता है, असंभव संभव बनाता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। मैंने उनसे कहा यदि आप विश्वास करते हैं तो मैं आपके लिए प्रेयर करता हूं। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं विश्वास करता हूं, प्रेयर करिए। तो उन्होंने आंखें बंद की, मैंने प्रेयर करना शुरू कर दिया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु 1 महीना यहाँ आके हो गया है और मैं आज तक लोगों के पास नहीं जा सका। जब ये मास्टर जी मेरे पास आए हैं, प्रभु जी तू प्रकट कर कि तू मुझसे प्यार करता है, तू प्रकट कर कि तू मुझसे प्यार करता है। मैंने ये नहीं कहा तू प्रकट कर कि तू मास्टर जी से प्यार करता है, नहीं, मैंने कहा प्रभु से तू प्रकट कर कि तू मुझसे प्यार करता है। और मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और उसके बाद उनके ऊपर हाथ रख के प्रभु से कहा, प्रभु इन्हें चंगा कर, तू प्रकट कर कि तू जिंदा है, तो प्रकट कर, यीशु मसीह के नाम से ये बकंदर की बीमारी खत्म हो जाए, सूख जाए, मैंने कहा। और मुझे अनुभव हो रहा था क्योंकि मेरे अंदर विश्वास जाग गया था। और मैंने मास्टर जी से कहा, मास्टर जी प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है, प्रभु आपको चंगा कर रहा है। कल के दिन यदि थोड़ा सा भी चंगाई का अनुभव आपको होता है तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप प्रार्थना में आएंगे। दूसरे दिन मास्टर जी ने 10 बजे सुबह मुझे फ़ोन करके बताया, क्योंकि पहले वो शाम को मेरे पास आए थे, प्रेयर करके गए थे। दूसरे दिन सुबह उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बताया। उन्होंने कहा, उनके अंदर इतनी खुशी थी, वो कह रहे थे, फादर जी मेरा बकंदर का घाव है ही नहीं, बकंदर का घाव है ही नहीं, वो मवाज गिरना बंद हो गया, घाव है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे बकंदर था, घाव था। आप सोचिए, जिस बीमारी को खत्म करने के लिए डॉक्टर ने कहा था कि 2 महीने लग सकते हैं या उसके बाद अधिक समय भी लग सकता है, क्योंकि प्रतिदिन उसमें दवा डालना पड़ेगा रुई के साथ और हर 2 दिन में सफाई करनी पड़ेगी, इस तरह लंबा प्रोसेस होगा। लेकिन वही चीज प्रार्थना के दौरान कुछ ही क्षणों में मिट गई वो बीमारी। वो मास्टर जी बड़े विश्वासी हो गए। उन्होंने अपने स्कूल में प्रचार करना शुरू कर दिया। किसका प्रचार किया पता है? प्रभु यीशु मसीह नहीं, मेरा प्रचार किया, प्रभु का प्रचार नहीं किया। उनको नहीं पता है कि प्रभु ने चंगा किया, उनको पता किसने चंगा किया? इस गधे ने। किसने? फादर जी ने। जी हाँ, फादर जी ने चंगा किया। उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया, बच्चों को बोल दिया। आज भी इस संसार में ऐसे लोग हैं जो कि प्रेयर करते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं। आज भी बड़े बड़े महान महान लोग हैं जो चमत्कार कर सकते हैं। उन्होंने बच्चों को सुनाया और उन्होंने कहा स्कूल में बच्चों से कि इसी शहर में मोहम्मदाबाद में एक फादर जी आए हैं, बाल छोड़े हैं, दाढ़ी है, वहाँ भाड़े पे रहते हैं, तो उनके पास लोग जाते हैं, रोगी चंगे हो जाते हैं। मुझे देखने के लिए आए, मुझसे मिलने आए। और धीरे धीरे इस तरह क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ लोगों को आना बढ़ गया, लोग आना शुरू कर दिए। कुछ दिन में वहीं क्या बोलते हैं, हमारे जहाँ मैं रहता था उसी घर के सामने से एक दादी और एक बूढ़ी को लेके आई। वो बूढ़ी लीलावती जायसवाल नाम की माताजी, जो क्या बोलते हैं आधा अंग उनका मर चुका था, वो अपाहिज हो गई थी, चल नहीं पा रही थी। उनको
ठेला में डाल के उठा के लाए हमारे यहाँ लेके आए। और जो हमारे पड़ोस की माताजी, उन्होंने मुझसे कहा, फादर जी इनके लिए प्रार्थना करिए, ये चल नहीं सक रही हैं। तो मैंने उनके लिए प्रेयर किया। प्रेयर हो रहा था, काफ़ी देर तक प्रेयर की, आधा घंटा प्रेयर किए। प्रेयर के बाद मैंने उनको खड़ा कर दिया, वो खड़ी हो गई। उन्होंने अपना हाथ उठाया और उन्होंने कहा कि मेरा हाथ उठ गया, मेरा हाथ उठ गया। और ज़बरदस्ती उनको खड़ा कर दिए, किसी तरह वो चली गई। दूसरे दिन फिर मैंने बुलाया था, दूसरे दिन फिर आई। दूसरे दिन आती है तो वो कहती है, मैं कल आपने प्रेयर किया था तो तुरंत हाथ उठाई, मेरा हाथ उठ गया है, हाथ ठीक है, कल मेरा पैर ठीक नहीं है, पैर ठीक नहीं है। उन्होंने कहा यदि मेरा पैर भी ठीक हो जाएगा तो मैं आपका फिर दर्शन करूंगी। किसका दर्शन? फादर जी का। इसी गधे का दर्शन, मैं आपका दर्शन करूंगी, उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा जहाँ जहाँ मैं मन्नत मांगी हूँ वहाँ जाके मन्नत पूरी करूंगी। मैंने पूछा कहाँ कहाँ मन्नत मांगी हैं? उन्होंने कई मंदिरों का नाम बता दिया, कम से कम 20-25 जगह के नाम बता दिए कि वहाँ पर मन्नत मांगी हूँ। तो मैंने कहा मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूँ, मैं छंगा नहीं कर सकता। मैंने उनको मौका मिला उनसे बात करने के लिए, मैंने उनसे कहा मैं छंगा नहीं कर सकता, मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ। मगर जिसमें मैं विश्वास करता हूँ, मुझे विश्वास है कि वो हमसे प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो चंगा करेगा, वो चंगा करेगा। और आप मन्नत पूरी करने के लिए दूसरी जगह चली जाएंगी। तो वो मुझे देखने लगी। तो मैंने उनसे कहा आप पहले जाइए, जहां जहां मन्नत मांगी हैं वहां मन्नत पूरी करके आइए, उसके बाद मेरे पास आइए, तब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। तो तुरंत उन्हें कहे कैसे हो सकता है, ठीक होने के पहले कैसे मन्नत पूरी करने जाएं? तो मैंने कहा आपको चंगा करने वाला मेरा परमेश्वर है, आपका चंगा करने वाला मेरा प्रभु है। यदि आपको मेरा प्रभु चंगा करता है, मेरा परमेश्वर चंगा करता है, आप मन्नत पूरी करने के लिए और दूसरे जगह क्यों जाएंगे? आप वादा कीजिए कि आप ठीक हो जाएंगी तो आप प्रभु के पास बार बार आएंगी, प्रभु की आराधना करेंगी, प्रभु की महिमा करेंगी, प्रभु में विश्वास करेंगी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं विश्वास करूंगी। प्रार्थना हुई, प्रार्थना हुई। प्रभु से यही कहा, प्रभु तू प्रकट कर कि तू मुझसे प्यार करता है, प्रभु तू प्रकट कर कि तू मुझसे प्यार करता है, प्रभु तू प्रकट कर कि तू मुझसे प्यार करता है। और मैंने कहा प्रभु से, प्रभु यदि तू चंगा करके प्रकट करेगा कि तू मुझसे प्यार करता है, मैं विश्वास करूंगा कि तूने मुझे यहाँ लाया है, मैं विश्वास करूंगा कि तू यहाँ पर कार्य करेगा। उसके बाद प्रेयर करके हमने उनको उठाया, वो उठ गई, चलने लगी, चलने लगी। जो माताजी को उठा के लाते थे वो चलना शुरू कर दी। देखिए कितनी बड़ी महिमा हुई, कितनी बड़ी महिमा हुई। इस तरह मैं वहाँ पर ईसाई लोगों के बीच में नहीं था, वहाँ कोई ईसाई नहीं था और केवल अन्य लोग थे। उनके बीच में प्रभु ने महान महान कार्य किए, बड़े बड़े चमत्कार किए। क्यों किए? क्योंकि मैंने प्रभु के प्रेम में विश्वास किया और मैंने प्रभु से यही कहा, अपना प्रेम प्रकट कर, अपना प्रेम प्रकट कर। और प्रभु ने अपना प्रेम प्रकट किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक वचन मैं आपको सुनाना चाहूँगा यूहन्ना के पत्र से, यूहन्ना के पहले पत्र से अध्याय 4 से वचन 16। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 16 इस प्रकार
हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ रहता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। दाहिना हाथ उठाइए, मेरे पीछे बोलिए। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए। ईश्वर का प्रेम जान गए। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए। ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाथ नीचे करिए। क्या लिखा है वचन में? पंजाबी में पढ़िए, क्या लिखा है? ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी हाँ, क्या लिखा है? इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर के प्रेम को जान गए। पहली बात जान गए, उसके बाद क्या लिखा है? और हम उस पे विश्वास करते हैं। इसमें विश्वास करते हैं। किसमें? ईश्वर में नहीं, ईश्वर के प्रेम में विश्वास करते हैं। ईश्वर के प्रेम में विश्वास करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ईश्वर में विश्वास करने वाले सभी हैं। ईश्वर में विश्वास करने वाले सभी हैं। सारी दुनिया के लोग ईश्वर में विश्वास करते। हम में और अन्य लोगों में क्या फर्क है पता है? हम ईश्वर में मात्र नहीं, हम ईश्वर के प्रेम में विश्वास करते हैं। हम ईश्वर में विश्वास करते ही हैं, इसके साथ साथ हम ईश्वर के प्रेम में विश्वास करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु की महिमा तभी होती है, प्रभु के चमत्कार तभी होते हैं जब हम ईश्वर में मात्र नहीं बल्कि उसके प्रेम में विश्वास करने लगते हैं। ईश्वर को जानना, ईश्वर में विश्वास करना काफी नहीं है, हमको ईश्वर के प्रेम में विश्वास करने की जरूरत है। मैंने कहा, जब मैं गया उस जगह पर, मैं अकेला गया था। आज मेरे पीछे मेरे साथ कम से कम 3000 लोग हैं। प्रेयर होता है। जहां मैं गया भाड़े के घर में रहा। भाड़े के घर में भीड़ बढ़ती गई, मेरे पास जगह नहीं थी। वहां पर भीड़ देखकर लोगों ने मेरे खिलाफ विरोध भी किया। जी हाँ, मुझे मार भी खाना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा, सब कुछ हुआ। भीड़ बढ़ती गई, आखिर डायसिस ने जमीन खरीद ली। जमीन खरीदने के बाद क्या बोलते हैं, नहीं इससे भी बड़ा हमारे लिए प्रेयर हॉल बना दिया है। वो भी हमारे लिए छोटा पड़ रहा है, उसमें भी छकाछक लोग भर जाते हैं, वो भी हमारे लिए छोटा पड़ रहा है, क्योंकि इतने लोग आते हैं। हर सप्ते में कम से कम 5-6 लोग नए आते हैं। क्यों आते हैं? क्या कारण है? कारण यह है कि परमेश्वर अपना प्रेम वहां पर प्रकट कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे संत योहन लिखता है, इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर के प्रेम को जान गए तो पहले ईश्वर के प्रेम को जानना है। जिस तरह मैंने पहला वचन लिया था, स्तोत्र ग्रंथकार कहता है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। कौन कहता है? स्तोत्र ग्रंथकार, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर का प्रेम कितना ऊंचा है, कितना श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु ने भी क्या बोलते हैं, इस संसार में आकर यही प्रचार किया, यही बताया। क्या बोलते हैं? ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है। संत योहन अपने पत्र में लिखते हैं, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है।
योहन के सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। ईश्वर ने क्या किया? प्रेम किया, इस संसार से प्रेम किया। कितना प्रेम किया? ईश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा वरदान परमेश्वर का, सबसे बड़ा गिफ्ट परमेश्वर पिता का इस संसार के लिए अपना पुत्र प्रभु यीशु है। हमारे प्रेम के लिए हमसे उसने प्यार किया तो हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया। क्यों आया पुत्र? योहन का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 9 और 10, परमेश्वर हमको प्यार करता है, यह इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। परमेश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने परमेश्वर को नहीं बल्कि परमेश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों भेजा? हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए। हम मनन कर रहे थे कि परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम करता है और वो प्रेम करने का वादा करता है, लेकिन इंसान ने परमेश्वर के प्रेम को ठुकरा दिया। आदम और हवा ने भी सबसे पहले परमेश्वर के प्रेम को ठुकरा दिया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, शैतान की बात मानी। और उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार आदम और हेवा के जीवन में डर का अनुभव हुआ। वो छिपने लगे, अपने शरीर को ढकने लगे, पत्तों से ढकने लगे, और उसके बाद परमेश्वर फिर उनको ढकता है खाल के कपड़े बनाकर। परमेश्वर उनको फिर एक बार उनकी शर्म को ढक देता है। तब भी आदम और हेवा ने परमेश्वर के सामने पश्चाताप नहीं किया, अदन वाटिका से बाहर निकल गए। परमेश्वर ने प्यार दिखाया आदम और हेवा को, लेकिन आदम और हेवा ने उस प्रेम को ठुकरा दिया, उसके प्रेम को स्वीकार नहीं किया। और उसी तरह आदम और हेवा के बाद मनुष्य बार बार परमेश्वर के प्रेम को ठुकराता जा रहा है। हम मनुष्य परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन उसके प्रेम में विश्वास नहीं करते। प्रभु यीशु ने उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनाई। कितनी सुंदर कहानी, चर्च में बार बार पढ़ाया जाता है, बार बार सुनाया जाता है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी साल में मिस्सा बलिदान में कम से कम 10 बार सुनने के लिए मिलता है। क्या लिखा है उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी में? छोटा बेटा क्या करता है? अपनी संपत्ति ले लेता है, बाप से मांगता है और लेकर चला जाता है, उड़ा देता है, बर्बाद कर देता है, नशे में और क्या बोलते हैं वेश्यावृत्ति में, इस तरह सब बर्बाद कर देता है। सब बर्बाद होने के बाद क्या करता है? सुअर की देखभाल करने गया, वहां पर उसको होश आता है। वो होश में आता है और कहता है मेरे पिता के यहाँ नौकरों को भी अच्छा से अच्छा भोजन मिल रहा है, मैं पिताजी के पास जाऊंगा और पिताजी से कहूँगा पिताजी मैं आपका बेटा कहलाने योग्य नहीं रहा, मुझे अपने नौकर जैसे रख लीजिए। इसको कहने को निर्णय लेता है और निकल पड़ता है। बाइबल में हम सुनते हैं पिताजी ने देखा बेटे को आते हुए। वचन में लिखा है पिता ने दूर से देखा बेटे को आते हुए, और बाप क्या करता है?
दौड़कर उसे गले लगाता है, दौड़कर उसे गले लगाता है। कैसा था बेटा? गंदा था, सुअरों के साथ रहता था, सुअरों का खाना खाता था। जी हाँ, उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास कपड़े नहीं थे। हो सकता है गंदा कपड़ा पहन के, सड़ा कपड़ा पहन के, बाल भी लंबे लंबे हो गए होंगे, कितने दिन से नहाया नहीं होगा, कितना गंदा दिख रहा होगा, सूख गया होगा। और बाप क्या करता है? उसे गले लगा लेता है, दौड़कर उसे गले लगा लेता है और कहता है लाओ इसके लिए अच्छे से अच्छे कपड़े लाके पहनाओ, इसके उंगली में अंगूठी पहना दो, उसको जूते पहना दो, आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा बेटा मर गया था, जी गया है। ये खो गया था, ये मिल गया है। क्या वो मर गया था? क्या खो गया था? वो भाग गया था, वो भाग गया था, मार के चला गया था। बाप को उसने बर्बाद करके दिया, बाप को, घर को, परिवार को, माँ को उसने तकलीफ पहुंचाया, ठेस पहुंचाया और भागा था। लेकिन बाप क्या कहता है? ये मेरा बेटा मर गया था फिर जी गया है। बाप के अंदर कितनी खुशी। प्रभु यीशु जब इस कहानी को सुनाते हैं, क्या सुनाना चाहते हैं? कि पिता का प्रेम कितना महान है, पिता परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक गाना है, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, गाना गाएंगे। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, तालियां बजाते हुए, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे लोग मुझको ठुकराए, चाहे लोग मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे माँ-बाप मुझको भूल जाए, चाहे माँ-बाप मुझको भूल जाए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे लोग मुझको ठुकराए, चाहे लोग मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये खूबी कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इस बात को स्तोत्र ग्रंथकार दाऊद जानते थे। परमेश्वर ने मूसा के जीवन में अपना प्रेम प्रकट किया, इब्राहिम के जीवन में परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया, और मूसा ने लोगों से भी कहा था, लोगों से भी कहा था कि हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर को सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से और सारे हृदय से प्यार करना है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6
वचन 5 में हम पढ़ते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। प्रभु यीशु से किसी ने आके पूछा, अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु नहीं कहते, वो कहता है जो प्रभु से प्रश्न करने आया था, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। क्या कहा उसने? अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा से और अपनी सारी शक्ति से और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। पुराने विधान में हम पढ़ते हैं क्या लिखा है? वचन में मूसा ने क्या कहा? सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से और सारे हृदय से प्यार करो। नए विधान में हम सुनेंगे, सारी बुद्धि से तो है ही है, सारी शक्ति से है ही है, सारे हृदय से भी है। नए विधान में लिखा है, सारी बुद्धि से प्यार करो, सारे हृदय, सारी शक्ति, सारी आत्मा और सारी बुद्धि से प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु हमसे प्यार करता है, प्रभु वादा करता है हमसे प्यार करने के लिए, और हमसे भी बोला जा रहा है कि हमें भी क्या करने की जरूरत है? प्रभु से प्यार करने की जरूरत है। प्रभु जब हमसे प्यार करता है, वो क्या कहता है? तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। आइज़ाया 43:4 प्रभु कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो। कौन मूल्यवान है? हम मूल्यवान हैं। कौन महत्व रखते हैं? हम में से प्रत्येक परमेश्वर को महत्व रखता है। परमेश्वर कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब हमारे लिए क्या मूल्यवान है? हमारे लिए क्या मूल्यवान है? हमारे लिए आजकल मूल्यवान मोबाइल है, ये बहुत कीमती है। कुछ भी ना रहे, ये तो होना चाहिए। और क्या चाहिए? बहुत कुछ है हमारे लिए मूल्यवान, और बहुत कुछ है। टीवी है, और क्या है, लैपटॉप है, और क्या बहुत कुछ है, सोना चांदी, ये सब क्या बोलते हैं, बहुत कुछ है हमारे लिए, बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। पैसा भी बहुत कीमती है। मगर परमेश्वर के लिए हर इंसान मूल्यवान है, हर इंसान कीमती है। और परमेश्वर कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, सोना से नहीं, चांदी से नहीं, और क्या बोलते हैं, सूरज चांद तारों से नहीं, जानवरों से नहीं, बल्कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। देखिएगा, मैं बहुत विश्वास करता हूं कि मेरा प्रभु मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। क्योंकि मैंने 9 साल हो गए, मैं नई जगह के लिए गया, नई जगह पर यह सोच के गया, मुझे नए जगह पर प्रचार करना है, नई जगह पर प्रचार करना है। क्योंकि डायसिस में बहुत फादर लोग हैं, हर लोग वहीं जाते हैं जहां पहले से चर्च है, वही लोग आते हैं, चर्च में लोग आते हैं। और उसमें भी क्या बोलते हैं, अधिक से अधिक लोग साल में 2 बार आने वाले हैं। कुछ लोग बपतिस्मा के समय लाए जाते हैं और मरते समय गाड़ने के लिए लाए जाते हैं। ऐसे ही ईसाई लोगों के बीच में मैंने काम किया, और मैं अपने मन में कहता था, मरने वाले पेड़ों को पानी देना अच्छा है या नए पेड़ लगाना अच्छा है?
मरने वाले पेड़ों को भी पानी देना है थोड़ा सा बचने के लिए, ताकि जब तक ना मरें तब तक जिएं, लेकिन हमको नए पेड़ भी लगाना है। इसलिए मैंने यह सोचा दोनों काम करेंगे। तो सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी क्या है? नए पेड़ों को पानी देना है और साथ ही साथ पुराने पेड़ों को भी पानी देता रहूंगा। और इसलिए मैं नया पौधे लगाने के लिए नई जगह पर चला गया। बहुत कुछ सुनना पड़ा, बहुत कुछ सुनना पड़ा। क्या बोलते हैं, फादर लोगों ने भी रिजेक्ट किया था। ये दूसरों के साथ काम करना नहीं चाहता है, ये घूमना चाहता है, इस तरह की बहुत लोगों ने बहुत तरह के इल्ज़ाम। और वहाँ पर गया, वहाँ पर भी बहुत सारे इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगे। जी हाँ, कई बार क्या बोलते हैं, रोड पर हमको इतना लोगों ने जलील किया। कई बार, एक दो बार ने 7 बार मुझे बहुत बुरी तरह जलील किया गया रोड पर। 2 बार मार भी कहा। एक पीछे से आके एक बार ईंटा से मार दिए थे सर पे, यहाँ सर फूट गया था। दोबारा डंडे से पीटा गया, डंडा मेरे सर पे मिला, 3 डंडे मिले थे यहाँ पर, यहाँ फट गया था। और इस तरह मार भी खाया। मेरे अंदर एक विश्वास यह था कि मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता है, वो मुझे चाहता है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। और वास्तविकता में सच हुआ। 9 साल पूरे वहाँ पर हुए। वहाँ एक अच्छा भवन बन गया, बिशप ने ज़मीन खरीदी। आज क्या बोलते हैं, लोग आराम से बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। वहाँ पर अभी रहने के लिए मेरे लिए घर भी बन रहा है, घर भी बन रहा है। ये सब प्रभु का प्रेम है, प्रभु का प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। और एक घटना यदि आपने कभी सुना होगा, मेरे प्रवचन में कभी टीवी में देखे हो तो सुने होंगे। मेरे यहाँ एक दिन ऐसा हुआ था कि खाने के लिए नहीं था। एक दिन सुबह नाश्ता के समय जिस बहन ने खाना बनाया, उस बहन ने कहा, फादर जी दोपहर के लिए चावल नहीं है और शाम के लिए थोड़ा सा आटा है। और मैं सोचने लगा कि दोपहर के लिए चावल नहीं है, शाम के लिए थोड़ा सा आटा है, महीना पूरा होने के लिए 10 दिन बचे हुए हैं, मैं कहाँ से लाऊं? मेरे साथ और 8 लोग थे, के लिए खाना कहाँ से लाऊं? एक परिवार प्रार्थना के लिए मेरे पास आया था। वो ईसाई परिवार परेशान थे। जब वो आए मेरे यहाँ, जो मेरा खाना था उनको भी खिलाना पड़ा। इसलिए जो 30 दिन, 1 महीना चलना चाहिए, 20 दिन में ख़त्म हो गया, 10 दिन बचे रहे। और मैं बहुत तकलीफ में था, कहाँ किससे मांगूं? विश्व स्वामी जी के पास जाएंगे तो डांट मिलेगी, किसी फादर के पास जाएंगे तब भी फादर लोग हंसेंगे, ताने मारेंगे। मैं वहीं पर बैठ गया, प्रार्थना करने लगा, आंसू बहाकर प्रार्थना करने लगा, रो के प्रार्थना करने लगा। प्रभु से कहा, प्रभु तूने कहा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु मैं मांगता हूँ, यदि तू मुझसे प्यार करता है, यदि तूने मुझे यहाँ भेजा है, यदि ये तेरा काम है, प्रभु मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर, मेरे लिए खाने की व्यवस्था कर। मैं वहीं पर नाश्ता कर रहा था। हमारे घर के सामने से वहाँ की माताजी आई, बूढ़ी माता, एक बर्तन में कम से कम 1.5 किलो आटा लेके आई। एक भाई रास्ते से चल रहे थे, रोड से जा रहे थे, उन्होंने ईसा मसीह का तस्वीर वहाँ देखा। तस्वीर देखकर वो हमारे अंदर आए और पूछे, क्या यहाँ कलीसिया चलती है क्या? मैंने कहा, हो सकता है आने वाले दिनों में कलीसिया होगी। और उस भाई ने वेदी पर 25 रुपये रखे और वो चला गया। उस 25 रुपया में और 1 रुपया डाल के मैंने 2 किलो मोटा चावल 13 रुपया में मिल रहा था 9 साल पहले, मैंने 2 किलो चावल लाया। वो 1.5 किलो आटा और 2 किलो चावल रख के प्रार्थना किया। उस दिन दोपहर का खाना बना, सोमवार का दिन था, रात का खाना बना, मंगलवार को 3 बार का भोजन बना, नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना बना, बुधवार को 3 बार का भोजन बना, बृहस्पतिवार को 3 बार का भोजन बना। हम लोग 9 लोग थे, वो 8 लोग और मैं एक, हम लोग 9 लोग खाए। शुक्रवार को मुझे एक फादर जी ने प्रार्थना के लिए बुलाया था, मैं वहाँ प्रार्थना के लिए गया।
प्रार्थना के बाद वो फादर ने मुझे 1000 रुपया दिए और मुझे इतनी खुशी हुई। उन दिनों में 1000 तो बहुत बड़ी बात थी। मैंने बहुत खुशी से 1000 रुपया लेके वापस आया और जो बहन खाना बना रही थी उससे कहा, आज 1000 रुपया मिला है, क्या क्या लाना है बताओ। उस बहन ने कहा, फादर जी आटा भी बचा है, चावल भी बचा है। कितना था चावल, कितना था आटा? 9 लोग खाए, 4 दिन खाए, तब भी चावल आटा बचा है। उस दिन मैंने परमेश्वर का न सिर्फ प्रेम को जाना, उसकी महिमा को जाना। और उस दिन मैंने निर्णय लिया, प्रभु आज के बाद हमारे यहाँ कोई भी आएगा बिना खाए नहीं जाएगा। नाश्ता के समय आएगा तो नाश्ता करेगा, दोपहर के समय आएगा तो खाएगा, शाम को आएगा तब भी खाएगा। और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ लोग आते हैं, नाश्ते के समय आते हैं तो सबको नाश्ता दिया जाता है, दोपहर को आते हैं तो सबको खाना दिया जाता है। लोग रहते हैं इन दिनों में, बुध बिफे शुक्रवार को साधना चलती है, 40-50 लोग आते हैं, सब रहते हैं, सब खाते हैं। मैं आटा चावल कभी खरीदता नहीं हूँ। हमारा भंडार आटा चावल का हमेशा भरा रहता है। लोग लाते हैं, उसमें डालते हैं, जो भी रहता है सब लोग खाते हैं। भंडार भरा हुआ है क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो जीवित है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आंखों सुना रहा था, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, ये पक्का है। प्रभु हमसे प्यार करता, ये पक्का है। हमको उसके प्रेम को जानना है, उसके प्रेम में विश्वास करना है। हमको परमेश्वर के प्रेम को जानना है और उसके प्रेम में विश्वास करना है। और साथ ही साथ हमको भी उस परमेश्वर को अपनी सारी आत्मा से, अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे हृदय से प्यार करना होगा। तब क्या होगा? तब हमारे जीवन में महिमा होगी, तब हमारे जीवन में महिमा होगी। हमारे यहाँ साधना हो रही थी, 3 दिन की साधना हो रही थी। 2 मुसलमान बहनें आई थी प्रेयर में। एक मुसलमान बहन ने गवाही दिया, वो 3 दिन के प्रेयर में उसके पैर में जो 14 साल से जो दर्द था, 14 साल से चप्पल तक वो पहन नहीं पा रही थी, उसका दर्द और वो परेशानी दूर हो गई। और एक बहन थी, मुसलमान बहन, उसने गवाही दी। उसके 2 बच्चे, एक बच्ची कम से कम 8-10 साल की थी, उसके दोनों कान बह रहे थे, दोनों कानों से मवाज गिरता था, जन्म से ही गिर रहा था। और उसका और एक छोटा बच्चा था, उसका भी उस तरह कान बह रहा था। ये दोनों के कान बहना बंद हुआ उस दिन। मैं आपको बताना चाहूँगा, परमेश्वर अपना प्रेम आज भी प्रकट करता है। हमको क्या करना है? हमको भी उस परमेश्वर से प्रेम करना है। प्रेम करना मतलब जिस तरह प्रभु कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, कीमती हो, महत्व रखते हो। हम अपने मोबाइल को अपने साथ रखते हैं ना, है कि नहीं? अपने करीब रखते हैं। सोते समय कहाँ रहता है? चर्च में आए तो कितने लोगों ने घर में रख के आए? कुछ ही लोग, मैं भी देखे लेके आया हूँ। जी हाँ, मोबाइल हमारे करीब रहता है, हमारे साथ रहता है। कहीं भी जाएं हम भूलते नहीं हैं मोबाइल को, है ना? कभी नहीं भूलते हैं। पहला स्थान प्रभु को। वचन कहता है हमें सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारी आत्मा से और सारे हृदय से उसे प्यार करने की जरूरत है। हम निर्णय लें, प्रभु को हम प्यार करेंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 वचन 1 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा, उसने उसे अपना प्रतिरूप बनाया। क्या लिखा है? प्रभु ने मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा, उसने उसे अपना प्रतिरूप बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को किसके प्रतिरूप में बनाया? परमेश्वर के अपने प्रतिरूप में। फिर एक बार प्रज्ञा ग्रंथ में भी अध्याय 2 वचन 23 में हम पढ़ेंगे, परमेश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपना ही प्रतिरूप बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपना ही प्रतिरूप बनाया। और फिर उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में वचन 26 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वो हमारे सदृश हो। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने सदृश में बनाया। और आगे वचन 27 में लिखा है, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। परमेश्वर का रूप क्या है? वो निराकार है, लेकिन उसका रूप प्रेम है, वो प्रेम है। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने सदृश बनाया, मतलब अपने जैसे बनाया। तो हम इंसान किसके सदृश हैं? हम परमेश्वर के सदृश हैं। परमेश्वर ने हमें अपने सदृश बनाया। इसलिए वचन में हम बार बार पढ़ेंगे, परमेश्वर कहता है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। नए विधान में भी प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। संत यूहन्ना लिखते हैं, यदि कोई कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और वो अपने भाई से बैर करता है तो वह झूठा है। यदि वो अपने भाई या बहन को जिसे वो देखता है प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को जिसे उसने कभी देखा नहीं प्यार नहीं कर सकता। यदि हम परमेश्वर के प्रतिरूप हैं, परमेश्वर के सदृश हैं, परमेश्वर की संतान हैं, तो हमें परमेश्वर आदेश देता है। वो क्या आदेश है? हमें भी दूसरों को प्यार करना चाहिए। प्रभु यीशु ने भी कहा है, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 वचन 35 में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 35 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं जब तुम लोग एक दूसरे को प्यार करोगे लोग जान जाएं कि तुम मेरे शिष्य हो। जब तुम लोग एक दूसरे को प्यार करोगे तो लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। प्रभु हमें भी प्रेम करने के लिए बुलाता है। वचन मैं लेना चाहूँगा संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 3 का वचन 11, क्योंकि तुमने जो संदेश प्रारंभ से सुना है वह यह है कि हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। और अध्याय 3 का वचन 18 और 19 में हम पढ़ते हैं। 18 में लिखा है, बच्चों हम वचन से नहीं कर्म से, मुख से नहीं हृदय से एक दूसरे को प्यार करें, इसी से हम जान जाएंगे कि हम सत्य की संतान हैं। वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करने की जरूरत है। वचन कहता है अध्याय 3 वचन 23 में लिखा है, वचन 23 में लिखा है, उसकी आज्ञा यह है
कि हम उसके पुत्र ईसा मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें जैसा कि मसीह ने हमें आदेश दिया है। हम क्या करें? एक दूसरे को प्यार करें। मदर तेरेसा ने प्यार किया। कैसे प्यार किया? उनका प्यार किसके लिए था? गटर में पड़े हुए बच्चों को उठाती थीं। जी हाँ, गंदी नाली में पड़े लोगों को, गर्भपात करके फेंके हुए बच्चों को, ऐसे ऐसे लोगों को उठा के उनकी सेवा करती थीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है मदर तेरेसा की एक सिस्टर को, एक औरत, पागल औरत जो रोड पे पड़ी हुई थी, जिसका पैर सड़ गया था, उसके पैर में कीड़े पड़े हुए थे, उन कीड़ों को निकालते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। सिस्टर ने कुछ दवा उसके पैरों में डाला, कीड़े उसके पैर से निकल रहे थे। एक 10 मिनट 15 मिनट का काम नहीं था, मैंने 2 घंटे तक देखा वो सिस्टर उस औरत के पैरों से कीड़े निकाल रही थी दवा डाल के, और क्या बोलते हैं, किसी चिमटे से निकाल रही थी। इतने कीड़े उस औरत के पैरों में थे, दोनों पैर उसके सड़ गए थे। कौन कर सकता है ऐसा काम जी? कौन कर सकता है? जो परमेश्वर को प्यार करता है। हम भी कहेंगे हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, लेकिन हम अपने घरों में क्या करते हैं? औरतें अपने पति की सेवा नहीं करती हैं। कई घरों में शादी होने के बाद सास की सेवा नहीं करती हैं। जी हाँ, कितने जवान बेटे हैं अपने माता पिता को कुछ नहीं समझते। माता पिता की सेवा कितने घरों में नहीं होती है। कितने घरों में अपने ही क्या बोलते हैं पटीदार हैं, अपने घर के लोग हैं, अपने खानदान के लोग हैं, उनसे प्रेम नहीं है, बातचीत नहीं होती है, उनसे लड़ाई चलती है। होता है ना? मदर तेरेसा जब किसी के पास मांगने गई, एक दुकानदार के पास गई, दुकानदार से उन्होंने मांगा मेरे बच्चों के लिए कुछ दीजिए। उस दुकानदार ने क्या किया था? थूक दिया उनके हाथ में, गाली भी दिया, ईसाई विदेशी औरत निकल जा, भगा दिया उस मदर तेरेसा को। लेकिन मदर तेरेसा ने जो थूक दिया, मुट्ठी बांधी और अपने सीने पे लगाया, आपने मेरे लिए दिया। फिर दूसरा हाथ फैलाते हुए कहा मेरे बच्चों के लिए कुछ दीजिए। जब मदर तेरेसा ने दूसरा हाथ फैला दिया, उस दुकानदार का दिल पिघल गया। वो देना शुरू करता है, मदर तेरेसा की मदद करता है। मदर तेरेसा की मदद कर रहे थे लोग कौन थे जी? कौन थे? ईसाई लोग थे। ईसाई लोग थे, सब के सब थे, हिंदू थे, मुसलमान थे। मैं बनारस से आया हूं। बनारस में एक जालान है, जालान, मिस्टर जालान, उनकी बड़ी बड़ी गोदामें हैं, बड़े हिंदू संगठन के सदस्य हैं। लेकिन वो हमारी संस्था, मैं यहाँ जहाँ स्वामी अनिल देव हैं, वहाँ एक आश्रय है जहाँ मानसिक रोगियों की सेवा होती है, पागल लोगों की सेवा होती है। उस आश्रय के लिए वो जालान चावल, आटा और तेल, कपड़े हर महीने भेजते हैं, हर महीना भेजते हैं। देखिए वचन में जो लिखा है, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर को जो जान जाता है, प्रेमी परमेश्वर को जान जाता है, वो परमेश्वर वो क्या करता है? दूसरों को भी प्यार करने लगता है। वो दूसरों को भी प्यार करने लगता है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 8 में लिखा है, जो प्यार करता है वो ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। कौन ईश्वर को जानता है? जो प्यार करता है। जो प्यार नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता। आज हमारे ही देश में क्या बोलते हैं, प्रभु के नाम पे, भगवानों के नाम पे, मंदिर के नाम पे, चर्च के नाम से और क्या मस्जिद के नाम से हम लोग देखते हैं तड़े खड़े बवाल होते रहते हैं, बवाल होते रहते हैं, लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, मारकाट हो जाता है। आप जानते हैं ये लोग
प्रभु को नहीं जानते, लोग परमेश्वर को, भगवान को जानते नहीं हैं। कौन जानता है प्रभु को, परमेश्वर को? कौन जानता है? जो प्यार करता है। जो प्यार करता है वो ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता, मतलब जो नफरत करता है, जो घृणा करता है, वो परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर को प्यार नहीं करता। और एक वचन संत यूहन्ना का पत्र अध्याय 3 वचन 14 में लिखा है कि हमने मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश किया है क्योंकि हम अपने भाइयों को प्यार करते हैं। जो प्यार नहीं करता वो मृत्यु में निवास करता है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 का वचन 14। जो प्यार नहीं करता वो मृत्यु में निवास करता, मतलब वो मर चुका है। जो अपने सास से प्यार नहीं करता, अपने ससुर से प्यार नहीं करता, अपने बीवी से प्यार नहीं करता, अपने पति से प्यार नहीं करता, अपने क्या बोलते हैं भाई से, जेठ से, जो भी हो, अपने घर के लोगों से प्यार नहीं करता, वो मृत्यु में निवास करता, वो मरा हुआ। और आपको आज एक मैं नई बात आपको बताऊंगा। जो व्यक्ति अपनों का नहीं होता है वो और किसी का कभी होता नहीं। जो औरत अपने पति की नहीं होती है, ध्यान से सुनिएगा, जो औरत अपने पति की नहीं हो सकती वो औरत किसी की कभी नहीं हो सकती। जो आदमी अपने औरत का नहीं हो सकता वो आदमी कभी किसी का हो नहीं सकता। जो बेटा, जो बेटी अपनी माँ की, बाप की नहीं हुई वो कभी किसी की होगी नहीं। जो बेटा बेटी माता पिता के नहीं होते वो दूसरों के कभी नहीं होंगे। जो भाई अपने भाई का नहीं होता वो कभी किसी का नहीं होगा। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इसलिए जब क्या बोलते हैं यहां लिखा हुआ है जो प्यार नहीं करता वो मृत्यु में निवास करता है, वो मर चुका है। जो मरता है सड़ता भी है ना, सड़ता है तो दुर्गंध आती है। इसलिए जब हमारे अंदर प्यार नहीं है हम सड़े हुए के बराबर, हम दुर्गंध देते हैं। जब गंदगी आएगी तो क्या होगा, लोग भाग जाएंगे ना, नजदीक को रहेगा नहीं, नजदीक कोई रहेगा नहीं। इसलिए हमारा किसी परिवार में रहना, प्यार किए बिना रहना हमारे मरने के बराबर है, दुर्गंध देने के बराबर है। हम नुकसान कर सकते हैं। इसलिए जब प्रभु यीशु बार बार आदेश देते हैं, जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्यार किया तुम भी एक दूसरे को प्यार करो, जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्यार किया तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। सबसे पहला हम इंसान को प्यार किसको करना चाहिए? इंसानों में सबसे पहला हमको प्यार किसको करना चाहिए? बताइए, बताइए। परमेश्वर से, बहुत अच्छा, परमेश्वर से। दूसरा पड़ोसियों को, घर वालों को नहीं। घर में किसको पहले प्यार करना चाहिए? कई घरों में बहुएं आती हैं, मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन सास ससुर से प्यार नहीं करती हैं। कई घरों में ऐसा होता है, बहू लोग आती हैं, मम्मी पापा से बोलते हैं, मम्मी लोग बोलते हैं बेटा होने से अच्छा बेटी है ना, है कि नहीं? तो उसी तरह कितने लोग होंगे, बहू होने से दामाद अच्छा है। बहू बर्बाद करती है लेकिन दामाद ठीक है ना? देखिए, मैंने आपसे प्रश्न किया था, सबसे हमको पहले घर में किसको प्यार करना चाहिए? मैं आपको आज बता दूं, कुछ लोगों को हो सकता है प्रश्न उठेगा, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, आप बोलेंगे नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि मम्मी पापा को बोलकर, सबसे ज़्यादा प्यार पति को करना है, पत्नी को करना है। बाइबल में हम सबसे पहले देखते हैं परमेश्वर ने पति पत्नी बनाए। सबसे पहले परमेश्वर की रचना में क्या है? पति पत्नी है। सबसे पहला रिश्ता परमेश्वर ने जो बनाया वो रिश्ता क्या है? पति पत्नी का रिश्ता। बेटे के लिए क्या कहा गया? अब से वो अपने माता पिता को छोड़ेगा।
हाँ, मम्मी पापा लोग सोच रहे हैं बेटा छोड़ेगा, कितनी तकलीफ होगी, बेटा छोड़ेगा। छोड़ने का मतलब क्या है? आज तक मम्मी का पल्लू पकड़ के रहता था, जी हाँ, अब से मम्मी का पल्लू पकड़ के नहीं, बल्कि वो अपने बीबी के साथ रहेगा। और बीबी भी क्या बोलते हैं, मम्मी पापा का पल्लू पकड़ के नहीं रहेगी, बल्कि अपने पति को पकड़ के रहेगी। पहला रिश्ता, परमेश्वर का बनाया पहला रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता। क्यों मैं आज इस बात पर जोर देना चाहता हूं? क्यों पति पत्नी जब आपस में प्रेम से रहते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम से रहते हैं, प्रेम करते हैं, उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी वो संतान प्रेम की संतान होगी। पति पत्नी जब आपस में प्रेम करते हैं, प्रेम से रहते हैं, उनके जो उत्पन्न हुआ बच्चा प्रेम का बच्चा होगा, और वो प्रेम का बच्चा प्रेम में बढ़ेगा, पलेगा। कई घरों में बहुओं को सम्मान नहीं मिलता है। कुछ घरों में ऐसा सोचा जाता है कि बहू क्यों आई, बहू खाना बनाने के लिए आई। तो बहू का क्या काम है? खाना बना के दे दो। सुबह शाम दोपहर वो हमेशा किचन में रहती है, किचन में काम करती रहती, रोटी बनाएगी, चावल बनाएगी, सब्जी बनाएगी, और खिलाएगी। क्या खिलाती है बताए? क्या खिलाती है? आपको आज मैं बता दूं, उसके अंदर जितना गुस्सा है, जितना चिड़चिड़ापन है, जितना अकेलापन है, सब कुछ वो सब्जी में काट काट के उस आटा में मिला मिला के खिला के खाओ। क्योंकि सास भी उसको क्या बोलते हैं, किनारा कर दी, और क्या पति भी उसको आदर नहीं करता है, तो उसको ऐसे ही कोने में डाल दिया, खाना बनाओ और खिलाओ। वो इतना थक जाती है, इतना करते करते करते, और अपनी सारी थकावट, सारा गुस्सा, सारा चिड़चिड़ापन सब उसमें डाल के खिला देती, खाओ। और कैसे हो जाता है घर में? प्यारे प्यारे बच्चे हो जाते हैं या गुस्सेल बच्चे? बचपन से ही लड़ना शुरू करते हैं, बचपन से ही लड़ाकू बच्चे, गाली गलौज, और क्या बोलते हैं घर में, क्या बोलते हैं, माहौल ही बिगड़ता, अच्छा माहौल नहीं रहता, अच्छा माहौल नहीं रहता। यहाँ जी हाँ, शादी हुई है, बहू को लाए हैं, बहू को घर में बेटी जैसे, अपने घर के बेटी बेटे जैसे उसको स्थान देना, उसको प्यार देना है। उसका काम खाना बनाना नहीं है, जी हाँ, उसका काम क्या है? अपने पति के साथ एक बने रहना। जी हाँ, उसकी जिम्मेदारी है खाना बनाना, सारा काम उसकी जिम्मेदारी है। उसका काम है सब कुछ, घर संभालना, सफाई, सब उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन वो नौकरानी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम अपनी बेटियों की चिंता करते हैं, बेटियों को शादी करके दिया वहाँ चिंता करते हैं, अरे बेटी के साथ ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, लेकिन हम अपने घर में अपने बहू के साथ क्या कर रहे हैं उसको हम ध्यान नहीं देते हैं। बहू घर में है, बहू के गर्भ में बच्चा पल रहा है, उस बहू को हम ताने मारेंगे, बहू को सताएंगे, उस बहू को परेशान करेंगे, वो क्या, वो बहू परेशान रहती है, दुखी रहती है, और क्या बोलते हैं, हो सकता है उसी में गाली देगी, उसी में लड़ेगी, उसी में तरह तरह के नाटक करेगी, और उसका प्रभाव उसके गर्भ में पलने वाले बच्चे पर पड़ता है, और वो बच्चा भी उसी तरह लड़ाकू हो जाता है, वो बच्चा भी उस तरह चिड़चिड़ा हो जाता है। कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है? आदम और हेवा ने पाप किया था, उनकी पाप की स्थिति में काइन उत्पन्न हुआ उनके खोख में। आदम ने अपनी औरत को दोषी ठहराया था, जिस स्त्री को तूने मुझे दिया उस स्त्री ने मुझे फल दिया और मैंने खाया, है ना। आदमी ने औरत को दोषी ठहराया, और हो सकता है उसके बाद दोनों ने लड़ाई भी की होगी, अरे तुमने हमको कह दिया। हवा ने पूछा होगा, अरे तुमने हमको कह दिया, तुमने खा ली, लड़ाई दोनों ने की होगी। उसी पाप की स्थिति में उनके गर्भ में काइन उत्पन्न हुआ, काइन को जन्म दिया गया। काइन कैसा लड़का था? क्रोधी, चिड़चिड़ा, क्षमा न करने वाला, अहंकारी, घमंडी, नाश करने वाला, बर्बाद करने वाला। अपने भाई को उसने अपना भाई नहीं समझा, भाई का सम्मान नहीं, कदर नहीं किया।
बल्कि अपने भाई को दुश्मन समझा और अपने सगे भाई आबेल को क्या कर दिया? डंडे से मार के मार डाला। कौन दोषी है? कौन दोषी है? मम्मी पापा भी दोषी हैं। ध्यान से सुनिएगा, नशेड़ी बाप का बेटा नशेड़ी होता है। वासना से भरे हुए माता पिता का बच्चा वासना से भरा हुआ, उस बच्चे पर वासना का प्रभाव पड़ता है, वो बच्चा वासना में उत्पन्न होता है। और अब जानते हैं आजकल छोटे छोटे बच्चे भी गंदा काम करते हैं। क्या कारण है? कौन दोषी है? माता पिता। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 12 और 13 में लिखा है, प्रभु ऐसा करें कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता और उमड़ता रहे। आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक अपने हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र तथा निर्दोष बनाए रखें, जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 वचन 9 और 10, आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो, आप बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करें, भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें, हर एक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ माने। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वचन 21 से आगे, हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष हैं और उसके शरीर के मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पतियों, अपने पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। किस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया? प्रभु यीशु मसीह क्या हुए? कुर्बान हुए। कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मर गए, हम लोगों के लिए मर गए। तो पति की जिम्मेदारी, पति को जीना नहीं है, पति को अपने लिए जीना नहीं है, पति को अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए जीना है। माँ जीती है या मरती है बताइए? मम्मी लोग हैं यहाँ पर, मम्मी लोग हैं, क्या आप जिए हैं या मरे हैं? जब आपके कोख में बच्चा आता है उसके बाद कितनी कठिनाई 9 महीना उसे ढोना है। उसके बाद उसको जन्म दिए, जन्म देने के बाद जी हाँ क्या बोलते हैं, जब को कुई कर देगा उठना है। जी हाँ, रात को उठ के क्या बोलते हैं, ये कर देगा तब भी उठ के साफ करो। आजकल तो क्या बोलते हैं, हग्गिस पड़ा हुआ है। तो आजकल की मम्मी लोग इतने आलसी हैं कि हग्गिस बांध दो पूरा 24 घंटा चलेगा। मगर पहले जमाने में जितने बार बच्चा गंदा करता था उतने बार सफाई होती थी। बहुत कम नींद आती थी, मम्मी को सोने का मौका मिलता था। जब भी बच्चा थोड़ी रोएगा मम्मी को उठना था। कितनी परेशानी। माँ मरी है, माँ जी नहीं है। उसी में उसने खाना छोड़ा, नींद त्याग दिया, अपना क्या बोलते हैं ऐशो आराम छोड़ा, श्रृंगार छोड़ा, सब छोड़ा। उसी तरह बाप भी कम नहीं है, बाप भी कम नहीं। बाप ने भी उसी तरह बहुत कष्ट झेला, कितना परिश्रम किया, मेहनत किया। 8 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे मेहनत, किसी के खेत में जाना, कभी साइकिल चला के जाना, पैदल चले जाना, मेहनत करना, पसीना बहाना। मम्मी पापा जीते नहीं हैं, मरते हैं। अपने को भी समझ रहा हूँ, मैं 9 साल पहले बहुत जवान लग रहा था, अच्छा लग रहा था, तंदुरुस्त लग रहा था। मैं कभी देखता हूँ, अपनी फ़ोटो देखता हूँ, वीडियो देखता हूँ, मैं ज़्यादा तंदुरुस्त लग रहा था, अच्छा। मगर इन 9 सालों में बहुत कमज़ोर हो गया, गाल अंदर चले गए, बाल पक गए। और मैं देखता हूँ मैं जिया नहीं हूँ, मरा हूँ।
और उसी तरह मम्मी पापा बच्चों के लिए मरती हैं, हमें पति पत्नी को एक दूसरे के लिए मरने की जरूरत है। अपने लिए सब जीता है, अपने लिए सब जीता है। जानवर भी अपने लिए जीती है कि नहीं? इंसान को अपने लिए जीना नहीं है, हमको दूसरों के लिए जीना है। हमारे देश में एक नारा लगता है ना, जियो और जीने दो। मैं बोलता हूं यह सबसे घटिया नारा है, सबसे घटिया नारा है। जियो और जीने दो। कुत्ता बिल्ली भी जीते हैं, जीने देते हैं, है ना? हमको जीना और जीने देना काफी नहीं है, हमको क्या करना है? जिलाना है, हमको जिलाना है। प्रभु यीशु हमको जिलाने के लिए मरे, हमको जिलाने के लिए मरे। जी हाँ, माता पिता बच्चों को जिलाने के लिए मरते हैं, तो हमको जीना काफी नहीं है। यदि हम इसी नारे को ले जाएंगे, जियो और जीने दो, हाँ जियो, बीड़ी सिगरेट सुरती शराब सब खाओ, जियो, मस्त जियो, पैसा मिलता है, खाओ मस्त रहो, और बीबी को भी लाके दो, खाओ, तुम भी खाओ। जी हाँ, हम भी जी रहे हैं, उसको भी जीने दे रहे हैं। नहीं, हमको जीने देना काफ़ी नहीं, हमको जिलाना है। हमको क्या बोलते हैं? अपने साथ अपने परिवार को जिलाना है, आस पड़ोसियों को जिलाना है। हमें दूसरों को जीने के लिए, दूसरों को जिलाने के लिए जीना है। बाइबल की शिक्षा यह है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा यह है, हमको दूसरों को जिलाना है। यही प्रेम है। मदर तेरेसा क्या की? मदर तेरेसा क्या की? अपना घर छोड़ी, परिवार छोड़ी, देश छोड़ी, अपना अच्छी नौकरी कर रही थी, स्कूल में पढ़ा रही थी, छोड़ दी। क्या के लिए? गरीब कंगाल लाचार लोगों के लिए, है ना? तो हम लोगों को अपने लिए जीना काफी नहीं है। यदि हम अपने लिए जीते हैं, हम जानवर से भी बेकार हैं, जानवर से भी बेकार हैं। सबसे पहले अपनों को जिलाने के लिए जीना है। हालेलुया, हालेलुया। योहन का पहला पत्र अध्याय 4 का वचन 12 को मैं पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो हमारे अंदर कौन निवास करता है? ईश्वर निवास करता है। वचन कहता है, यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है। ईश्वर हम में निवास करता है, और जब ईश्वर हम में निवास करेगा तो ईश्वर से प्रेम उत्पन्न होता है। तो हमसे क्या उत्पन्न होगा? प्रेम उत्पन्न होगा। यदि हम एक दूसरे को प्यार नहीं करेंगे, हमारे अंदर ईश्वर नहीं बल्कि शैतान निवास करेगा। जब शैतान निवास करेगा, हमारे अंदर से बुराई ही उत्पन्न होगी। शैतान से प्रेम उत्पन्न हो नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अध्याय 3, योहन का पत्र अध्याय 3 का वचन 24 में पढ़ना चाहूँगा। 24 में लिखा है, जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वो ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। और हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जब हम प्यार करते हैं, परमेश्वर हम में निवास करता है और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। अंतिम जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जो बात अंतिम मैंने कही, वचन से पढ़ी, क्या वचन में लिखा है? यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो हमारे अंदर ईश्वर निवास करता है। ईश्वर का आत्मा असंभव को संभव बनाता है। ध्यान से सुनिएगा, ईश्वर का आत्मा असंभव को संभव बनाता है। जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, ईश्वर का आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। ईश्वर का आत्मा हमारे अंदर महिमा करता है। चंगाई कब होती है? चंगाई कब होती है? जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। ध्यान से सुनिएगा,
जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं हमारे जीवन में चंगाई होती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर का निवास हमारे अंदर होता है, पवित्र आत्मा का निवास हमारे अंदर होता है। असंभव संभव होता है, महिमा होती है शरीर में, घर में महिमा होती है जब हम प्रेम करते हैं। हमारे यहाँ भोजपुरी में गाना है, भोजपुरी भाषा में गाना है, जहाँ प्रेम शांति करुणा का वास होला वहाँ ईश्वर का पावन निवास होला। जहाँ प्रेम और शांति का निवास है वहाँ परमेश्वर का निवास है। जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर निवास करता है। इसलिए जब हम परिवार में आपस में प्रेम करते हैं वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति हो जाती है। ध्यान से और एक बात मैं बताना चाहूँगा, हमें अपने घर को मंदिर बनाना होगा। हमको अपने घर को मंदिर बनाना होगा। जब प्रभु यीशु ने कहा जब तुम लोग एक दूसरे को प्यार करोगे तब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। जब हम अपने घर में एक दूसरे को प्यार करेंगे, घर को प्रेम का घर बनाएंगे, हम प्रेम करेंगे। प्रेम करने का मतलब क्षमा करना, दूसरों की गलती को अनदेखा करना, एक दूसरे को समझना, मिलजुल के रहना। इससे क्या होता है? हमारा घर प्रेम का घर होगा। जब प्रेम का घर है वहाँ पर परमेश्वर का निवास होगा। जब परमेश्वर का निवास होगा वहाँ पर महिमा होती है। जब पवित्र आत्मा का निवास होता है वहाँ महिमा होती है। नहीं तो कई घरों में पैसा बहुत आता है लेकिन पैसा रुकता नहीं है। कई घरों में पैसा बहुत आता है, रुकता नहीं है, क्योंकि घर में पवित्र आत्मा का निवास नहीं है, परमेश्वर का निवास नहीं है, शैतान का निवास है। शैतान खा जाता है, आपका पैसा भी खा जाता है, अन्न भी खा जाता है। आप इतना इतना बनाते हैं, खाना बनाते हैं, कैसे ख़त्म हो गया पता नहीं। आपने खरीद के लाया, चावल लाया, वो लाया, ये लाया, और आपका जल्दी घर में ख़त्म होता है। अब बारी बारी पैसा आता है, कहाँ से चला गया पता नहीं, क्योंकि शैतान खाता है। क्योंकि घर में प्रेम नहीं है इसलिए परमेश्वर का आत्मा नहीं है। जब परमेश्वर का आत्मा नहीं है दुष्ट आत्मा आएंगी, शैतान आएगा। उदाहरण के लिए, बाइबल से उदाहरण के लिए, साउल राजा के अंदर दाऊद के प्रति नफरत थी। वो दाऊद को मारना चाहता था। साउल कई बार दाऊद के पीछे पड़ा। साउल के अंदर दुष्ट आत्मा आके निवास करने लगा। साउल के अंदर दुष्ट आत्मा आके निवास करने लगा। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और ये बात अपने हृदय को खोल के सुनिए। यदि आपके घर में प्यार नहीं है, आपके घर में परमेश्वर का निवास नहीं है, परमेश्वर की आत्मा का निवास नहीं है, यदि आपके घर में प्रेम नहीं है, यदि आप प्रेम नहीं करते, आप जवान लड़के हो, लड़की हो, आप अपने मम्मी पापा से प्यार नहीं करते हो, अपने भाई बहन से प्यार नहीं करते हो, या आप पिता हो अपने पत्नी से, अपने बेटे बेटियों से प्यार नहीं करते हो, तो आपके घर में ईश्वर का निवास हो नहीं सकता। यदि आप घर में एक व्यक्ति हो जो प्यार नहीं करते हो, आप एक व्यक्ति मर चुके हो। आप प्यार नहीं करते, अपने मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से प्यार नहीं करते, अपने बीवी से प्यार नहीं करते, अपने पति से प्यार नहीं करते, अपनी सास से प्यार नहीं करते, या अपने बहू से प्यार नहीं करते। इसलिए आप मर चुके हो, आप सड़ चुके हो, और आपके कारण आपके घर में ईश्वर के आत्मा का निवास नहीं हो रहा है। इसलिए आपके घर में शैतान निवास कर रहा है। निर्णय लीजिए, मैं प्यार करूंगा, मैं प्यार करूंगी, मैं माफ़ करूंगी, मैं क्षमा करूंगी, मैं मिल के रहूंगी। निर्णय लीजिए, प्रेम का घर मैं बनाऊंगी, मैं अपने घर को मंदिर बनाऊंगा, मैं अपने घर को मंदिर बनाऊंगी, मैं अपने घर को मंदिर बनाऊंगा। बच्चों को प्यार करूंगा, भाई बहन से प्यार से बात करूंगा। गाय भैंस भी एक साथ बांधे रखे जाते हैं, कितने प्रेम से रहते हैं। गौशाले में कई गाय रहती हैं, बहुत प्रेम से रहती हैं। यदि घर में 4-5 कुत्ते पाले जाएं, वो कुत्ते भी आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं। हम इंसान हैं, हम बुद्धिमान हैं, प्रभु ने हमें बुद्धि दी है। प्रभु
हमारी बुद्धि को खोल दे। हमें प्यार करना सिखाइए, हमें प्यार करना सिखाइए, हमें प्यार करना सिखाइए। प्यार पाने की अपेक्षा प्यार देना मैं सीखूं। प्यार पाने की अपेक्षा प्यार देना सीखूं। प्यार मांगने की अपेक्षा प्यार करना सीखूं। प्यार मांगने की अपेक्षा प्यार करना सीखूं। प्रभु मुझे प्यार करना सिखाइए ताकि मैं घर में जीवित रह सकूं। मेरे कारण मेरे घर में पवित्र आत्मा का निवास हो।